यस, इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल। हेलो सी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप लोग सब लोग घर पे हैं, अच्छे हैं और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो लास्ट लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। तो आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू सम डिस्क्लेमर। फर्स्ट इज दिस स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड फॉर एनी टर्म ऑफ एग्जाम, only for students who have studied the subject at least once। अगर आप सब्जेक्ट को पहले एक बार पढ़ चुके तभी ये 15 डेज का स्ट्रेटजीज काम में आएगा, नहीं तो काम में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट इज ओनली इफ अपेयरिंग फॉर वन ग्रुप, ये सिर्फ एक ग्रुप के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तभी काम में आएगा, बहुत ग्रुप के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ग्रुप का जो स्ट्रेटेजी होता है वही मैं बताऊंगा आपको। फिर ये डजेंट मैटर यू गिविंग वन ग्रुप और ग्रुप वन और ग्रुप टू, कोई भी ग्रुप के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको जो डिस्कशन है वो न्यू एंड ओल्ड दोनों सिलेबस को लेके साइड बाय साइड मैं आपको बोलूंगा। तो नाउ लेट्स लुक इनटू द स्मार्ट इफेक्टिव स्टडी प्लान व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड। आप लोग देख सकते हैं ये एक टेबुलर फॉर्मेट में है। मैं एक साइड पे इंटरमीडिएट जो कि न्यू सिलेबस है और ओल्ड सिलेबस दोनों एक साथ लिखते जाऊंगा। तो ये जो मैं सब्जेक्ट लिखने वाला हूँ, the first step is to identify your strength and weaknesses। and one more thing I would like to say is कि 15 डेज का प्लान जो हम लोग करेंगे स्ट्रेटेजी, ये हम लोग 2 डेज रिजर्व रख के करेंगे, दैट इज जस्ट बिफोर एग्जाम 2 डेज को छोड़ के 15 डेज का प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो विल स्टार्ट विद ग्रुप टू। ग्रुप टू में द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज आइडेंटिफाई आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट एंड वीकेस्ट सब्जेक्ट। The subject which I'll write, that is as per my capacity, you can mold the whole strategy as per your capacity। तो इस पे इंटरमीडिएट में सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट मैं लिखूंगा एंटरप्राइज। एंटरप्राइज एंड एसएम सबसे वीकेस्ट में मानता हूँ एज पर माय कैपेसिटी, एंड आईपीसीसी में भी एसएम। एंड नेक्स्ट वीकेस्ट सब्जेक्ट उससे थोड़ा वीक होगा एफएम एंड इको, एंड ओल्ड सिलेबस में आईटी। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट ग्रुप टू का मैं एडवांस अकाउंट्स मानूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड उससे थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑडिट, सॉरी ऑडिट। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई आवर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड वीक सब्जेक्ट्स। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लान योर 15 डेज। 15 डेज मैं कैसे प्लान करता हूँ, आई राइट डाउन एंड यू गाइस कैन मोल्ड इट एज पर योर कैपेसिटी एंड एज पर योर स्टडिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद द वीकेस्ट सब्जेक्ट, दैट इज इंटरमीडिएट में होगा एंटरप्राइज एंड एसएम, एंड आईपीसीसी में एसएम। फिर सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है एडवांस अकाउंट्स, और यहाँ में एडवांस अकाउंट्स। उसके बाद सबसे वीक सब्जेक्ट जो कि था इको एफएम, इको एंड एफएम, और यहाँ में आईटी। लास्ट में ऑडिट करना है। तो बेसिकली मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया, सबसे पहले वीक सब्जेक्ट आपको आपको इसलिए करना है क्योंकि अगर इसमें आपको डर है कि यू विल बी एबल टू स्कोर और नॉट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद द वीक सब्जेक्ट। और उस पे आप जितना हो पाए मार्क्स के लिए चैप्टर सब पढ़ लीजिए, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग जिससे मेरे हिसाब से, तो उसको पढ़ के आप उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि वो आपका ग्रुप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद थोड़ा वीक और उसके बाद और थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। अभी प्रिपरेशन आपको कैसे करना है 15 डेज में, तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उसके लिए मैंने 4 दिन दिया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए 4 दिन, फिर थर्ड सब्जेक्ट के लिए 3 दिन और लास्ट सब्जेक्ट के लिए 4 डेज। तो इसके कि आपको क्या क्या पढ़ना है और हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली एंड हाउ टू स्टडी स्मार्टली, ये भी मैं आपको लिख दूंगा, एंड यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंग टू योर वे। और ये सब जो टेबल्स एंड चार्ट्स दैट आई एम यूजिंग, I'll provide all these charts in my telegram channel। The link I'll provide in the link below। You guys can join the telegram channel and get all these notes। तो इंटरमीडिएट न्यू में सबसे पहले एंटरप्राइज एंड एसएम जो है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटरप्राइज से, फिर उसके बाद एसएम, और यहाँ में हम लोग एसएम पढ़ेंगे। अभी इंटरमीडिएट एंटरप्राइज एसएम से क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आप लोग को हॉट शॉट्स क्या है मैं आपको बता दूंगा। हॉट शॉट इज बेसिकली क्वेश्चन पेपर
analysis. Hot shots are those chapters which are very important as per question format. मतलब बेसिकली मैंने ये हॉट शॉट्स क्वेश्चन पेपर पास क्वेश्चन पेपर्स को देख के बनाया था हॉट शॉट्स। ये चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये चैप्टर्स को हॉट शॉट्स बोलता हूँ। तो आपको हॉट शॉट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। जो चैप्टर्स का मेरे पास हॉट शॉट्स है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। जिसका नहीं है आप लोग क्वेश्चन पेपर देख के वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको हॉट शॉट के क्वेश्चन पे हॉट शॉट्स का हॉट शॉट चैप्टर्स का आपको क्या करना है, हॉट शॉट चैप्टर से आपको पूरा स्टडी मैट करना है, सॉरी फुल स्टडी मैट करना है प्लस आरटीपी का 3 टर्म्स। तो बेसिकली आप लोग को हॉट शॉट से स्टडी मैट प्लस आरटीपी का 3 टर्म्स करना है। फिर जो रिमेनिंग सेकेंडरी चैप्टर्स रहेंगे जो कि लेस इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसका आप सिर्फ स्टडी मैट भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको सजेस्टेड का 3 टर्म्स करना ही करना है। तो बेसिकली हॉट शॉट्स का हॉट शॉट चैप्टर्स जो है उसका स्टडी मैट आरटीपी का 3 टर्म्स करना है, और सेकेंडरी चैप्टर जो कि लेस इंपॉर्टेंट है उसको सिर्फ स्टडी मैट भी करेंगे तो चलेगा, और सजेस्टेड आंसर्स का 3 टर्म्स करना है, प्लस लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट समरी नोट बनाना है। समरी नोट कैसे बनाना है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो इतना आप करेंगे तो विल बी एनफ फॉर यू। और ये इसमें भी आपको सेम ही करना है। इसमें भी आपको सेम करना है। इसमें भी आईपीसी ओल्ड में भी आपको हॉट शॉट चैप्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका एसएम एंड आरटीपी करना है, और सेकेंडरी जो चैप्टर्स है उसका भी सिर्फ एसएम भी करेंगे चलेगा, और सजेस्टेड का 3 इयर्स करना है, और समरी नोट बनाना है। समरी नोट कैसे बनाना है वो आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लेना है, जो कि मैंने लिखा था एडवांस अकाउंट्स। तो एडवांस अकाउंट्स आपको कैसे करना है मैं लिख देता हूँ। एडवांस अकाउंट, एडवांस अकाउंट में सबसे पहले आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 1 में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 या फिर क्वेश्चन नंबर 6 न्यू सिलेबस में आ सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको एसएम प्लस आरटीपी 3 टर्म्स, यहाँ में भी एएस का स्टडी मैट प्लस पीएम प्लस आरटीपी 3 टर्म्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टडी मैट आरटीपी का 3 टर्म्स और ओल्ड सिलेबस में स्टडी मैट प्रैक्टिस मिनरल और आरटीपी का 3 टर्म्स करना ही करना है। उसके बाद आपको हॉट शॉट चैप्टर्स, हॉट शॉट्स के यहाँ पे स्टडी मैट करना है प्लस आरटीपी 3 टर्म्स, यहाँ में भी सेम हॉट शॉट के स्टडी मैट प्लस आरटीपी 3 टर्म्स। तो वंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओवर, द नेक्स्ट इज हॉट शॉट चैप्टर, जो कि आप आइडेंटिफाई करेंगे। और मेरे पास अगर मैंने करके रखा एक चार्ट तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। हॉट शॉट चैप्टर्स जो है उसको आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से करना है। स्टडी मैट से आरटीपी का 3 टर्म्स, और ओल्ड सिलेबस में अगर है स्टडी मैट एंड स्टडी मैट नहीं सॉरी प्रैक्टिस मैनुअल होगा, यहाँ पे प्रैक्टिस मैनुअल करना है और आरटीपी करना है 3 टर्म्स, दैट्स इट। और उसके बाद जो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी जो रिमेनिंग चैप्टर्स होगा उसका आप सिर्फ स्टडी मैट करेंगे चलेगा, और यहाँ पे सेकेंडरी का सिर्फ पीएम करेंगे तो चलेगा, दैट्स इट। उसके बाद लास्ट में आपको सिर्फ सजेस्टेड आंसर कर लेना है, सजेस्टेड आंसर का 3 टर्म्स, सजेस्टेड आंसर का 3 टर्म्स। सजेस्टेड आंसर का 3 टर्म आपको कौन सा करना है? रिसेंट एग्जाम जो है, सपोज यू आर गिविंग एग्जाम ऑन जुलाई 21, जैन 21 का छोड़ के लास्ट 3 टर्म से करना है, बस इतना करने से काफी होगा। उसके बाद आपको समरी नोट, इसमें भी समरी नोट बनाना है प्लस समरी नोट्स। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, मैं ये टेबुलर फॉर्मेट को अच्छे से भर के मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी राइटिंग के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का थोड़ा वीक सब्जेक्ट जो कि मेरे हिसाब से है एफएम एंड इको। एफएम एंड इको में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एफएम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इको करेंगे, और यहाँ पे आईटी। एफएम इको में आपको सबसे पहले
इसमें भी आपको हॉटशॉट जो चैप्टर्स है वो आइडेंटिफाई करना है, और उसका हॉटशॉट चैप्टर्स का आपको स्टडी मैट प्लस आरटीपी सिर्फ 2 टर्म्स करेंगे चलेगा। सिंस इस पे हम लोग इतना फोकस नहीं कर रहे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे हम लोग ज़्यादा मार्क्स आए, और जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उससे थोड़ा मार्क्स आए, और जो थोड़ा वीक है उस पर हम लोग थोड़ा लेस कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ताकि हम लोग का ओवरऑल जो ग्रुप है वो बच जाए। तो इस सॉरी तो इसका स्टडी मैट आरटीपी और 2 टर्म्स करेंगे तो हो जाएगा, और जो सेकेंडरी बच जाएगा तो सिर्फ स्टडी मैट भी करेंगे तो काफ़ी है। और लास्ट में आपको सजेस्टेड करना ही करना है कि ये बहुत हेल्पफुल होगा। 2 टर्म्स से करना है, यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं सेम ही होगा। आईटी का हॉट शॉट्स एसएम सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल करना है, और हॉट शॉट्स में सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल करना है, प्लस आरटीपी 2 टर्म्स प्लस सेकेंडरी चैप्टर्स का सिर्फ पीएम करना है, और रजिस्टर्ड का 2 टर्म्स, और समरी नोट दोनों में बनाना है, मैं भी समरी नोट बनाना ही बनाना है। तो समरी नोट दोनों में बनाना है। समरी नोट्स आपको एग्जाम्स के एक दिन पहले बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल समरी नोट्स आप लोग बनाइए। समरी नोट कैसे बनाना है मैं आपको दिखा दूंगा, और मेरे पास जो समरी नोट्स है सब मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके सब नोट्स ले सकते हैं। फिर लास्ट जो है 12 to 15 डेज, जो कि 4 डेज है, वो है ऑडिट। ऑडिट के लिए मैंने रखा है क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मतलब मेरे हिसाब से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑडिट में सबसे पहले आपको कंपनी ऑडिट प्लस ऑडिट ऑफ बैंक प्लस ऑडिट रिपोर्ट प्लस ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज 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 सॉरी एंटिटीज, इसका आपको, और ये प्लस हॉटशॉट चैप्टर जो आप आइडेंटिफाई करेंगे। ये कंपनी ऑडिट में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, और यहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे पहले आपको करना है, कंपनी ऑडिट के जितने भी है सब करना है, और हॉटशॉट जो चैप्टर्स है उसमें से आपको स्टडी मैट प्लस आरटीपी, आरटीपी का 3 टर्म्स करेंगे तो काफ़ी है। उसके बाद जो रिमेनिंग कुछ सब्जेक्ट रह जाएंगे, चैप्टर्स आई मीन, उसका आप सिर्फ स्टडी मैट करके जाइए, प्लस आरटीपी का 2 टर्म भी करेंगे तो चलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ सेकेंडरी चैप्टर्स का स्टडी मैथ से करने के लिए और आरटीपी से करने के लिए, बिकॉज ऑडिट में क्या होता है, आरटीपी से कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो आरटीपी से आप जरूर कीजिए, और प्लस आपको यहाँ पे तो समी नोट्स बनाने ही बनाना है, एंड सजेस्टेड 3 टर्म्स करना ही करना है। और ओल्ड सिलेबस के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको में भी कंपनी ऑडिट है प्लस ऑडिट रिपोर्ट प्लस ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज प्लस गवर्नमेंट ऑडिट प्लस हॉटशॉट चैप्टर्स। इसका आपको प्रैक्टिस मैनुअल, ओनली प्रैक्टिस मैनुअल करेंगे चलेगा। प्रैक्टिस मैनुअल प्लस आरटीपी 3 टर्म्स आप लोग करेंगे तो काफ़ी है, और प्लस इस पे आप लोग जो रिमेनिंग सेकेंडरी चैप्टर्स होगा उसका सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल भी करेंगे चलेगा। ओल्ड कोर्स में क्या है, प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो सेकेंडरी चैप्टर जो रहते हैं उससे थीम से करने चलेगा, प्लस सजेस्टेड आप लोग 3 टर्म्स पे कर लीजिए, प्लस समरी नोट्स आपको बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो था ग्रुप 2 का प्रिपरेशन आपको कैसा करना है, डे वाइज डे, सब्जेक्ट 1 2 3 4 15 डेज, लिविंग 2 डेज इन रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू ग्रुप 1 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी मैं मेरे हिसाब से, मेरे कैपेसिटी के हिसाब से जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वीक है मैं वो आइडेंटिफाई करूंगा, एंड यू कैन मोल्ड इट एज पर योर कैपेसिटी।
तो इस पे मैं वीकेस्ट लिखूंगा, मेरा वीकेस्ट था, सॉरी ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, और इस पे बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। एंड जो कि लेस वीकेस्ट था, थोड़ा वीक, यहाँ पे है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, और यहाँ पे कॉस्ट एंड एफएम, और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑब्वियसली अकाउंट्स, और यहाँ पे टैक्सेशन। ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप फिर से वही वीक, पहले आपको लॉ करना है, यहाँ पे लॉ करना है, फिर अकाउंट्स करना है, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वीक जो है यहाँ पे कॉस्ट एफएम, और यहाँ पे टैक्स। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉर्पोरेट लॉ में जो कि न्यू सिलेबस, सबसे पहले आपको पढ़ना है अदर लॉज। अदर लॉज से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको अदर लॉज खत्म करना है, इसके बाद कंपनी लॉ पढ़ना है आपको। और ओल्ड सिलेबस में आप बोलेंगे सबसे पहले आपको पढ़ना है एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको आपको सबसे पहले एथिक्स एंड कम्युनिकेशन खत्म करना है, उसके बाद आपको अदर लॉज पढ़ना है, और फिर कंपनी लॉ। सिंस कंपेयर टू न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ का मार्क्स थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने कंपनी लॉ को लास्ट में रखा है। और कंपनी लॉ पढ़ने में थोड़ा इजी भी है, इसलिए कंपनी लॉ को लास्ट में करेंगे। पहले एथिक्स एंड कमीशन करेंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और फिर अदर लॉज, उसके बाद कंपनी लॉ। फिर मैं बोलता हूँ आप क्या क्या पढ़ेंगे। अदर लॉज से आप लोग, उसमें भी कुछ हॉट शॉट चैप्टर्स होंगे जो कि हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आप पूरा स्टडी मैथ पढ़ लेंगे, प्लस आरटीपी पढ़ लेंगे, सी टर्म्स का, ठीक है। और फिर कंपनी लॉ, सॉरी, फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी चैप्टर्स रह जाएंगे, उसका आप लोग सिर्फ स्टडी मैथ भी करेंगे तो चलेगा। अदर लॉज से एक या दो चैप्टर होगा जो कि मतलब थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होगा, उससे आप सिर्फ स्टडी मैथ करेंगे तो चलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू सिलेबस के लिए, तो इसमें आपको पूरा स्टडी मैथ प्लस आरटीपी टी टर्म्स का पूरा करना है, क्योंकि कंपनी लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिंस कंपनी लॉ का वेटेज न्यू सिलेबस में ज़्यादा है। फिर उसके बाद आपको रजिस्टर का 3 इयर्स करना है, प्लस समरी नोट्स बनाना है। तो ये तो था न्यू सिलेबस का। अभी ओल्ड सिलेबस पे जाते हैं। ओल्ड सिलेबस में आपको सबसे पहले एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन सिर्फ पीएम करके चलेंगे, बिकॉज पीएम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और वही से कर लेंगे तो काफ़ी है। और उसके बाद अदर लॉस का आप लोग को पीएम करना है, प्लस आरटीपी करना है, जो कि हॉट चैप्टर्स है, हॉट चैप्टर्स। अदर लॉ से जो हॉट चैप्टर्स है उसके पीएम एंड आरटीपी 3 टर्म्स पे करना है, 3 टर्म्स। और कंपनी लॉ से भी आप लोग को हॉट चैप्टर्स निकालना है, बिकॉज कंपनी लॉ इतना भी वेटेज नहीं रखता है ओल्ड सिलेबस में। तो कंपनी लॉ का हॉट चैप्टर्स आप लोग को निकाल के उससे प्रैक्टिस मैनुअल से, जो कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मैथ है, और आरटीपी का 3 टर्म्स करना है, प्लस इस पे आपको रजिस्टर्ड 3 टर्म्स करना ही करना है, प्लस समरी नोट्स तो बनाना ही बनना है। तो ये तो था फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम लोग का कंपनी लॉ था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, जो कि मैं एज पर मी अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में सबसे पहले आपको एएस करना है। एएस से हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एएस से आप पूरा स्टडी मैथ प्लस आरटीपी अब पूरा 3 इयर्स कर लेना है, 3 टर्म्स पूरा कर लेना है। यहाँ में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्टडी मैथ प्लस पीएम प्लस आरटीपी 3 टर्म्स। उसके बाद हॉट शॉट चैप्टर जो है, हॉट शॉट चैप्टर्स से आपको
स्टडी मैट प्लस आरटीपी का 3 टर्म्स, यहाँ में भी सेम, सॉरी ये मैं ऐसे कर, और यहाँ में भी हॉटशॉट चैप्टर्स है, प्रैक्टिस मैनुअल से प्रैक्टिस मैनुअल करके चलेगा, प्रैक्टिस मैनुअल प्लस आरटीपी 3 टर्म्स, और सेकेंडरी का सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल करेंगे चलेगा, यहाँ पे भी सेकेंडरी का सिर्फ स्टडी मैट करना है, और सजेस्टेड का 3 इयर्स करना है, 3 टर्म्स, और यहाँ भी सजेस्टेड का 3 टर्म्स करना है। तो बेसिकली अकाउंट्स आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है और ग्रुप को बचाने वाला है। तो अकाउंट्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, स्टडी मैट आरटीपी अच्छे से करेंगे, और ओल्ड में पीएम एसएम आरटीपी 3 टर्म्स में करेंगे। उसके बाद जो हॉटशॉट चैप्टर्स है उससे भी एसएम आरटीपी करेंगे, और ओल्ड में भी सेम हॉटशॉट चैप्टर्स का पीएम और आरटीपी करेंगे, और सजेस्टेड का 3 इयर्स कर लेंगे पूरा सॉल्व। उसके बाद प्लस समरी नोट्स, सॉरी समरी नोट्स भी बना लेंगे। समरी नोट्स में आपको जल्द बताने वाला हाउ टू मेक समरी नोट्स। उसके बाद ये तो था अकाउंट्स। ये नेक्स्ट जो थोड़ा वीक सब्जेक्ट है, जो कि मैंने लिखा था यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, और यहाँ पे कॉस्ट एंड एफएम। तो कॉस्ट एंड एफएम में सबसे पहले आपको एफएम स्टार्ट करना है ओल्ड सिलेबस में, और यहाँ पे कॉस्ट स्टार्ट करना है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में भी आपको वही फॉलो करना है। हॉटशॉट चैप्टर्स का आपको हॉटशॉट चैप्टर्स आइडेंटिफाई करना है, और उस पर स्टडी मैट प्लस आरटीपी 3 टर्म्स, और सेकेंडरी का आप सिर्फ स्टडी मैट करेंगे भी चलेगा, और सजेस्टेड करना है 3 इयर्स, प्लस आप लोग ये कर सकते हैं समरी नोट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सेम हॉटशॉट्स का एसएम प्लस स्टडी मैट नहीं करना, सॉरी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल करना है, प्रैक्टिस मैनुअल प्लस आरटीपी 2 टर्म्स भी करेंगे चलेगा। यहाँ भी आपको 3 टर्म्स नहीं करना है, 2 टर्म्स करना है, 2 टर्म्स करना है, और सजेस्टेड का भी सिर्फ 2 टर्म्स करना है, और सेकेंडरी का आपको सिर्फ पीएम करना है, फिर सजेस्टेड का 2 टर्म्स करना है, और समरी नोट्स। तो बेसिकली जो थोड़ा वीक सब्जेक्ट है उस पर हम लोग सिर्फ 2 टर्म्स का देखेंगे। प्रैक्टिस मैनुअल करना है, स्टडी मैट करना है, ओल्ड सिलेबस में सिर्फ, सॉरी, ओल्ड सिलेबस में सिर्फ पीएम करना है, आरटीपी का 2 टर्म्स करना है, और सजेस्टेड का 2 टर्म्स करना है, और सेकेंडरी सब चैप्टर जो रहेंगे उसका सिर्फ पीएम भी करेंगे तो चलेगा। और न्यू सिलेबस में भी सेम आपको जो हॉटशॉट चैप्टर्स है उसका स्टडी मैट करना है, और आरटीपी का 2 टर्म्स करना है, और सेकेंडरी चैप्टर्स का सिर्फ स्टडी मैट करेंगे तो चलेगा, और सजेस्टेड का 2 टर्म्स करना, और समरी नोट बनाना जो कि मैं दिखा दूंगा आपको। एंड लास्ट इज जो हम का और इजी सब्जेक्ट है, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बेसिकली टैक्स है। टैक्स में सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा जीएसटी स्टार्ट कीजिए, उसके बाद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स थोड़ा लेंदी है, तो मैं बोलूंगा जीएसटी स्टार्ट कीजिए, बिकॉज जीएसटी स्कोरिंग, और जीएसटी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो टैक्सेशन का जो स्ट्रेटजी रहेगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा, बिकॉज अभी दोनों का सेम है। तो इसमें से सबसे पहले आपको जो जीएसटी में, सब जीएसटी और इनकम टैक्स के लिए सेम रहेगा। जीएसटी का, सॉरी, जीएसटी के लिए आपको हॉटशॉट चैप्टर्स नहीं करना है, बिकॉज जीएसटी इज वेरी स्कोरिंग। तो आपको जीएसटी का जितना भी स्टडी मैट का सम्स है प्लस आरटीपी का 3 टर्म्स पूरा कर लेना है विदाउट फेल, ठीक है। यहाँ में भी सेम, इसका भी सेम है। उसके बाद आपको स्टडी मैट, ये जीएसटी का पूरा स्टडी मैट और ये आरटीपी और 3 टर्म्स करना है। फिर इनकम टैक्स पे आना है। इनकम टैक्स से हॉटशॉट चैप्टर्स जो है उसका आपको पूरा फुल स्टडी मैट करना है, प्लस आरटीपी का 3 टर्म्स करना है, प्लस आपको रजिस्टर करना है 3 टर्म्स, प्लस समरी नोट्स बनाना है। तो टैक्सेशन ऑल्सो इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको जीएसटी करना है, बिकॉज जीएसटी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसका सब पूरा स्टडी मैट कर लेना, आरटीपी का 3 टर्म्स कर लेना है। और उसके बाद इनकम टैक्स में आके आपको जो हॉटशॉट चैप्टर्स है वो आइडेंटिफाई करना है, और वहां से स्टडी मैट करना है, फिर आरटीपी का 3 टर्म्स करना है,
बस दैट विल बी एनफ एंड सजेशन आंसर्स का 3 टर्म्स जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों होंगे, सब सारे सम्स कर लेना है एंड आई थिंक इतना आप कर लेंगे तो इतना आपका 15 डेज का प्रिपरेशन विल बी कंप्लीट। ना आप लोग पूछ सकते हैं कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ पेपर्स में एमसीक्यू है तो एमसीक्यू कहाँ से पढ़े, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एमसीक्यू पेपर्स के लिए कोई भी अलग बुक नहीं लेना है। एमसीक्यूज के लिए आप जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, अगर चैप्टर्स छूली पढ़ते हैं तो एग्जाम हॉल पे आप प्योर शॉर्ट आप लोग एमसीक्यूज अटेंड कर पाएंगे। दिस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव नॉट स्टडी एमसीक्यू फ्रॉम एनी डिफरेंट बुक। मैंने चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा था और एमसीक्यू में बहुत अच्छी तरीके से आई कुड अटेंड। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फॉर पेपर्स विद एमसीक्यू and case-based MCQs, no need to study any separate books. The MCQs are hardly repeated. Studying the chapters is enough to attempt the MCQ portion. Still at the end, after suggested answers and are completed, we can go through the institute MCQs, RTP 3 terms and institute material. Basically मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग का चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट पेपर वाइज आपका जो पेपर में आपका एमसीक्यू है, एक बार सेशन आंसर खत्म हो जाए, उसके बाद अगर टाइम बचे तो आप लास्ट 3 टर्म्स के एमसीक्यूज एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, केस बेस्ड एंड जो नॉर्मल एमसीक्यूज है, और मॉक टेस्ट पेपर। यस, एंड वन मोर थिंग, तो ये तो था एमसीक्यू के लिए कि आपको इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल से जो है एमसीक्यू वो करना है, आरटीपी से करना है। नेक्स्ट इज ये एमटीपी, सॉरी प्लस एमटीपी। अगर इफ टाइम परमिट्स तो रिसेंट एमटीपी का आपको एक मॉक एग्जाम देना है, इफ टाइम परमिट्स। अगर टाइम परमिट करता है हर सब्जेक्ट का या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक मॉक एग्जाम देना है। जब आप मॉक एग्जाम देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा हो जाएगा एंड you will be able to produce those sums and those theories in the question very well. तो ये तो था discussion about the strategies. Now some notes during the preparation. First is during a preparation stay away from negativity. कोई भी negativity से दूर रहना है और preparation पे पूरा ध्यान देना है। Plan every night before you sleep. सोने से पहले नेक्स्ट डे आप क्या चैप्टर पढ़ने वाला है और क्या करने वाले नेक्स्ट डे पूरा अच्छे से प्लान कीजिए। फिर कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। आपने जो प्लान बनाया कि ये 4 दिन में मैं खत्म करूंगा, कि आप देखिए वो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट पे पड़े मत रहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट में घुसे रहते हैं तो आपका दूसरा सब्जेक्ट में नहीं होगा एंड दैट वे द होल ग्रुप विल बी वेस्टेड। तो आपको कीप ट्रैक, यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को यू हैव टू प्रैक्टिस बाय हैंड। दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हाथ से ही सॉल्व कीजिए। अगर आप हाथ से सॉल्व नहीं करते यू वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस दोज। और प्रैक्टिकल और हाँ, देयर इज एन इशू दैट इज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट दैट फर्स्ट फ्यू सम्स को आप कोई भी चैप्टर का फर्स्ट फ्यू सम दैट इज 1 to 3 मैक्सिमम, do it properly with format and working notes, and once you get used to the concept and format, the remaining sums you can do them roughly to see whether you can solve or not. बेसिकली आपको एक दो सम्स कोई भी चैप्टर का अच्छी तरीके से वर्किंग नोट के साथ फॉर्मेट के साथ करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग सम्स है आपको रफली कर लेना जस्ट टू सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस और नॉट। उसके बाद थ्योरी में भी सेम, थ्योरी में भी आपको हर क्वेश्चन हर जितने क्वेश्चन है एक बार लिख के सॉल्व करना है। अगर आप लिख के सॉल्व करते हैं तो आप एग्जाम हॉल में यू बी एबल टू रिकैप्चुलेट दैट दोस क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो थ्योरी में जो क्वेश्चंस है ऑल थ्योरी क्वेश्चंस टू बी रिटन एटलीस्ट वंस। सिमिलर क्वेश्चंस जो है जैसे कंपनी लॉ में जो स्टेटमेंट सपोज सेक्शन 100 का जो स्टेटमेंट रहता है उसका रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको आप बार बार नहीं करना है। एक बार आप कर लिए तो बाकी क्वेश्चंस को आप देख भी लेंगे और उसका केस स्टडी पढ़ भी लेंगे तो चलेगा, बट बाकी जो डिफरेंट क्वेश्चंस है उसको आपको करना ही करना है। तो ये तो था मेरा आपका एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक समरी नोट्स। अभी समरी नोट कैसे बनाना है मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज अकाउंटिंग का पेपर 1 का जो एक है, इसका मैंने यहाँ पे बना के रखा है समरी नोट्स। बेसिकली दिस समरी नोट्स विल हेल्प मी जस्ट 1 डे बिफोर एग्जाम। इसको मैं एक दिन पहले एग्जाम का दिखूंगा, सॉरी। ये जो मैंने नोट बना है आई सी दिस जस्ट 1 डे बिफोर एग्जाम। ये समरी नोट मैंने कैसे बनाया है, आई स्टडी द चैप्टर और जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं या फिर जो नोट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। एक पेज पे आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है।
देख सकते हैं ये पूरा चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का है। उसके बाद लास्ट में मैंने क्या किया है, और ये है AS2 का, ये है AS2 का अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग पर शेयर का देख सकते हैं मैंने कैसे, कोई भी आप जो टीचर से पढ़े उसका भी नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब इन समराइज एंड इन योर ओन वर्ड्स। लिखने के बाद आपको हर चैप्टर के एंड में, जब देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है क्वेश्चन टू बी प्रैक्टिस। आप जब कोई चैप्टर्स करेंगे और आरटीपीस करेंगे तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा चैप्टर का आरटीपी है, यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर लिख देना है। फिर सजेस्टेड का भी जो क्वेश्चन नंबर है आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आरटीपी और एमटीपी अगर आप करते हैं तो ये भी वो भी लिखना है। उसके बाद लास्ट में आप जब आरटीपी एमटीपी कर लेंगे तो आपको लास्ट में रियलाइज होगा कि कुछ कुछ सम्स है या फिर क्वेश्चन है जो कि बहुत डिफिकल्ट है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सब हॉटशॉट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना है। और ये हॉटशॉट क्वेश्चन आपको एग्जाम के एक दिन पहले लिख के सॉल्व करके जाना है, ओनली दिस हॉटशॉट क्वेश्चन। और बाकी जो है अगर देख भी लेंगे चलेंगे, बट दिस हॉटशॉट चैप्टर्स यू हैव टू सॉल्व हैंड रिटन। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, एक चैप्टर ये लिक्विडेशन ऑफ कंपनी से, देखिए इसमें भी मैंने सेम किया है। इसमें मैंने चैप्टर को समराइज मैनर पे जो नोट्स ने मैंने कल किया था उसको मैंने समराइज मैनर पे लिख दिया है। लास्ट में इससे भी मैंने सेम मेथड फॉलो किया, देखिए आपने कि आरटीपी का जो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है, फिर रजिस्टर का भी लिखना है यहाँ पे आपको, सॉरी रजिस्टर का भी लिखना है आपको। फिर एमटीपी अगर आप करते हैं फिर उसके बाद हॉटशॉट्स लिखना है जो आप एग्जाम्स के एक दिन पहले करेंगे। तो समरी नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के एक दिन पहले आप ये देख के जाएंगे, आपको पूरा वो बुक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिग बिग बुक्स। समरी नोट्स आप जरूर बनाइए। मेरे पास जो समरी नोट्स है, आई प्रोवाइड यू ऑल समरी नोट्स। आपको दिखा दो मेरे पास कौन सा समरी नोट्स है। तो ये कुछ क्वेश्चन बैंक्स है, ये एडवांस क्वेश्चन बैंक्स है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये एमटीपी है, ये क्वेश्चन पेपर्स है कुछ, और ये आरटीपीज है, और ये सॉरी, और और ये समरी नोट्स है एडवांस अकाउंट्स का, जो कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी जो सब्जेक्ट का जो है मेरे पास मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं सब नोट्स। लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। हाँ, तो ये तो था मेरा स्ट्रैटेजी बिफोर द एग्जाम्स। अभी एग्जाम्स पे आपको क्या करना है, एग्जाम्स में कुछ पॉइंट्स आपको जो रिमेंबर रखना है। फर्स्ट इज 15 मिनट बिफोर द एग्जाम को क्या करना है, दैट इज द क्वेश्चन पेपर वेरी प्रॉपर्ली। आपको 15 मिनट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। वो 15 मिनट्स को आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको यू हैव टू एनालाइज द पेपर एंड यू हैव टू रैंक द क्वेश्चंस एज पर योर कॉन्फिडेंस। कौन सा क्वेश्चन में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो सबसे पहले करना है। उसके बाद एज पर द रैंकिंग। उसके बाद अटेम्प्ट एंड कंप्लीट एमसीक्यूज फर्स्ट। जिस पेपर में एमसीक्यू है पहले वो एमसीक्यू से पहले कीजिए, उसको पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद कोई भी अगर आप सम कर रहे हैं या फिर थ्योरी क्वेश्चन कर रहे हैं जिसपे आप और पॉइंट्स नहीं लिख पा रहे या फिर सम सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस पे आपको डटे नहीं रहना है। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू डू द अदर सम्स, बिकॉज इफ यू गेट स्टक इन वन सम्स, बाकी सम तो आप नहीं कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो एक सम या क्वेश्चन पे यू शुड नॉट बी स्टक। नेक्स्ट स्टेप मार्किंग, आपको स्टेप मार्किंग मिलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा था कि यू नॉट गेट स्टक इन वन सम और क्वेश्चन। फिर मोर इम्पोर्टेंट ये the sixth point is you should give more importance to cleanliness and neat paper rather than decorating the paper. आपको पेपर डेकोरेट नहीं करना है, मतलब हर क्वेश्चन में आप ये डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब अगर सिर्फ अमाउंट कॉलम में सिर्फ अमाउंट का साइन भी देंगे तो चलेगा, बट यू हैव टू डू द पेपर वेरी नीटली एंड विद वर्किंग नोट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैं बोल रहा था कि यू हैव टू मैनेज द टाइम वेरी इंपॉर्टेंटली। इसलिए अगर इस पे आप, इसलिए मैं बोल रहा था अगर आप, अरे मॉक एग्जाम देते हैं इफ पॉसिबल, तो आप अपने आप को और अच्छी तरीके से जज कर पाएंगे और टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज। और नेक्स्ट इज, एक बार आपका एग्जाम्स ओवर हो गया है, एग्जाम्स आप देके आ गए, पेपर को कंप्लीट करना है जो मैंने बोला था। जब पेपर कंप्लीट हो जाए, अब घर आ जाए, उसके बाद जो हो गया सो हो गया, वो पेपर के बारे में नहीं सोचना है। अगर पेपर बुरा भी हुआ है तब भी नहीं सोचना है, नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचना है। एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड इवन इफ द पेपर इज नॉट गुड एंड विल ट्राई कि नेक्स्ट जो पेपर है उसको हम लोग ये पेपर को कवर करने के लिए और अच्छी तरीके से पेपर देंगे। तो वंस द पेपर इज ओवर, यू आर नॉट सपोज्ड टू थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड कंसिडर ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो आपको कोई दोस्त के साथ डिस्कस नहीं करना है कि हाउ वाज द पेपर, क्या है। डायरेक्ट एग्जाम हॉल से निकलना है, घर जाना है और नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। तो यही था मेरा
एग्जाम्स हॉल और 15 डेज का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्टडीज कैसे आपको करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर वीडियो अच्छा भी नहीं भी लगे तो प्लीज लीव योर कमेंट्स, विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।